अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाहुम्मा स्वल्ली व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वेलकम माय डियर सिस्टर्स। हम पढ़ रहे हैं पारा नंबर 30। आज पढ़ेंगे सूरत तकासुर। तिलावत होगी। आप सब कुरान खोल लीजिए, मेरे साथ मिलकर पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर कल्ला सौफ तअलमून थुम्म कल्ला सौफ तअलमून कल्ला लौ तअलमून इल्मल यकीन लतरवुन्नल जहीम थुम्म लतरवुन्नहा ऐनल यकीन थुम्म लतुस्अलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Once again, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Para number 30, Suratul Takasur. Takasur means abundance, बहुत ज्यादा, जमा करना, बहुत ज्यादा की लालच, हवस, more and more, I want more की desire। मक्की सूरा है, 8 आयत, 1 रुकू। There are 8 ayat in this surah and 1 ruku. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ayat number 1. Alhaakumut takathur. Alhaakum. अल्हा गाफिल कर दिया, कुम तुमको। अल्लाह ताला फरमा रहे कि तुमको गाफिल कर दिया है। गाफिल मीन्स डिस्ट्रैक्ट, डिस्ट्रैक्ट कर दिया है। तुम्हारा अटेंशन डाइवर्ट कर दिया है। किसने कर दिया तुम्हारा अटेंशन डाइवर्ट? किसने तुमको गाफिल कर दिया है? अल्लाह सुबहान। तकासुर नहीं, किसने तुमको डाइवर्ट किया, डिस्ट्रैक्ट किया? तकासुर ने। क्या है ये तकासुर? तकासुर का मतलब कसरत, कंपटीशन, और चाहिए, मुकाबला। उसके पास इतना तो मुझे और चाहिए, उसने ये लिया मुझे उससे ज्यादा चाहिए। तो ये जो कंपटीशन है, ज्यादा और ज्यादा जमा करने की, हासिल करने की कंपटीशन, लालच, इसी को
दुनिया की जो अंधी दौड़ है, चेजिंग दुनिया, और ये जो इस रेस में जाने अनजाने हम सब इसी रेस में दौड़ रहे हैं। तो इसी को अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुम जिस रेस में दौड़ रहे हो दुनिया की, तो इस दौड़ ने तुम्हें गाफिल कर दिया है, अंधा कर दिया है। किस चीज से, वो तो नहीं बताया हमको अल्लाह ताला ने, किस चीज से गाफिल कर दिया है। क्या आप लोग बता सकते हो मुझे कि किस चीज से गाफिल कर दिया है? आखिरत से। आखिरत से। ओके। ओके। और अल्लाह की याद से। अल्लाह की याद से। ओके। और आखिरत से, अल्लाह की याद से, और कब्र के दुनिया सफर से। हम्म। दुनिया की दौड़ से बच। अरे बाबा, दुनिया की दौड़ में तो अपनी लगे हुए ख्वाहिशात हैं। से बाकी। हाँ नसरीन बोलो। अपनी ख्वाहिशात से। आप लोग क्या क्वेश्चन सुनते हो, क्या between आंसर what देते is हो? right and what is wrong. ओके। देखिए मेरा सवाल क्या था, आप लोग सवाल सुनते नहीं हो, कुछ भी बोलते हो, हाँ? कुछ जवाब सही थे। मेरा क्वेश्चन ये है कि अल्लाह ताला ने ये फरमा दिया कि तुम सब गाफिल हो गए हो इस दुनिया की दौड़ में, दुनिया की चकाचौंध, लालच, जमा करना, कंपटीशन, सब इसमें लग गए हो और तुम गाफिल हो गए हो। लेकिन किस चीज से गाफिल हुए हो ये नहीं बताया। दैट मीन्स तुम अपने पर्पस को भूल गए हो। तुमको इस दुनिया में ये करने के लिए भेजा था। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने बताया हमको कि हमको अल्लाह ने क्यों भेजा है दुनिया में। कुरान की आयत से कौन कोट करेगा कि अल्लाह ताला ने हमें एक मकसद देकर भेजा है इस दुनिया में? तो क्या है वो मकसद? हु विल टेल मी? बोलो। अगर किसी का हाथ ऊपर है तो आयत कोट करके बोलो। Kindly make Suraya co-host. या एल्मी, यू कैन अनम्यूट हर अंटिल देन प्लीज। बाजी अल्लाह ताला ने हमको इबादत के लिए भेजा है। लियब्लुकुम अय्युकुम आसनु अमला। कौन आसान ओके। अमल। ओके। देखिए ये वाली आयत मैं यहाँ शेयर करती हूँ स्क्रीन पर। कुछ आयतें हैं जो हमको कभी भूलनी नहीं चाहिए। सॉरी, ये वाली नहीं, ये तो गलत लगा दी मैंने। लक़द खलक़नल जिन्नी वल इंसी इल्ला लियअबुदून। क्या फरमाया अल्लाह ताला ने? लक़द खलक़नल इंसी वल जिन्नी। इसलिए क्यों पैदा किया अल्लाह ने हमको? इंसान और और की जिन्नों इबादत को के लिए। इबादत के लिए। हाँ, अपनी इबादत के लिए। और कोई पर्पस नहीं दिया अल्लाह ने हमको इस दुनिया में आने का। तो फिर हम लोग कहाँ लगे हुए हैं? दुनिया में। हाँ, दुनिया में। और ये दुनिया की होड़ और लालच में जो हम लगे हुए हैं, इसमें क्या करना है अब हमको? फिर अब क्या करना है? लग तो चुके हम लोग, अब ये सूरतें बार बार पढ़ रहे हैं, फिर क्या करना है हमको? इस्तगफार, तौबा। अभी हम गलत रास्ता पकड़ लिए तो अभी सही रास्ते पे आ जाना है। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। And I did not create the jinn and the mankind except to worship me. Worship का मतलब सिर्फ नमाज, तस्बीह, रोजा नहीं, बल्कि अल्लाह का हर हुक्म मानना है। तो हम ये तो काम छोड़ के कहाँ लगे हुए हैं? ये चाहिए, वो चाहिए, उसके पास है तो मुझे भी चाहिए, वो इधर जा रही है तो मुझे भी वही जाना है, वो ये पहन रही है तो मुझे भी यही पहनना है। दिस इज नथिंग बट मैड रेस। पागलपन है ये। इस पागलपन में जो हम लगे हैं तो अपनी जिंदगी का मकसद भूल गए।
और किस चीज से गाफिल हो गए? रियलिटी से। रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि ये दुनिया फानी है, खत्म हो जाने वाली है, और कब मौत आकर खड़ी हो जाए इसका कोई पता नहीं। तो फिर मौत के बाद आखिरत की तैयारी, आखिरत से हम गाफिल हो गए हैं। ठीक है, अब अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं आयत 2 में? 1 में फरमाया अल्हाकुमुत तकासुर, कि गाफिल कर दिया तुमको और ज्यादा चाहिए इस लालच ने। आयत 2, हत्ता, यहाँ तक के, जुर्तुमुल मकाबिर, यहाँ तक कि जियारत की तुमने, मकाबिर, अपने कब्रों की। अल्लाह ताला यहाँ डांट लगा रहे हम कि कब तक तुम्हारी ये दौड़ चलती रहेगी? अपनी कब्रों को पहुंच जाने तक यही करना है तुमको? क्या तुम बाज नहीं आओगे? रोज कुरान पढ़ते हो, क्लास में भी बैठते हो, समझते भी हो, इसके बावजूद तुम्हारी ये दौड़ खत्म नहीं होती। कब रुकोगे तुम? क्या सिर्फ मौत और तुम्हारी कब्र पे ही रुकोगे? तब तक तुम्हें रुकना नहीं है, सुधरना नहीं है। अल्लाहू अकबर। तो व्हाट वी आर डूइंग इज चेजिंग दिस दुनिया। कसरत, यहाँ पर जो तकासुर वर्ड है ना, इसके लिए आप 3 मीनिंग्स लिख लीजिए। तकासुर के 3 मीनिंग्स है। नंबर 1, ज्यादा हासिल करने की चाहत। नंबर 1, ज्यादा हासिल करने की चाहत, ब्रैकेट में लिख लो, डिजायर टू गेट मोर एंड मोर। नंबर 2, मुकाबले में। नंबर 2, इन कंपटीशन। नंबर 3, क्यों चाहिए ये सब? नंबर 3, फखर जताने के लिए, टू बी प्राउड ऑफ माई सेल्फ। तकब्बुर और फखर जताने के लिए ये सब कुछ चाहिए। कि अगर मैं स्विट्जरलैंड जाके आई तो मैं आके सबको बोलूं मैं स्विट्जरलैंड जाके आई, मैं अमेरिका जाके आई तो मैं अमेरिका जाके आई, मैं दुबई जाके आई। तो कोई पूछता भी नहीं है तो भी बातों बातों में बोल देते हैं कि भाई मैं तो कल ही आई, मैं तो स्विट्जरलैंड जाके आई। अरे, तुम गए थे ना अपनी खुशी के लिए, अब तुम उसको फखर जताने के लिए क्यों सबको बोल रहे हो कि मैं जाकर आई, मैं कल ही आई? हाँ, मजा तो बहुत आया, फिर प्लेन में ऐसा हुआ, ऐसे करके दूसरे दूसरे बहानों में हम उस बात को दूसरों को बता देते हैं। तो फिर यही तो करने के लिए गए थे तुम, फखर जताने के लिए कि मेरा बच्चा यहाँ पढ़ता है, वो करता है, मेरे बच्चे के पास तो इतनी गाड़ियां है, जेट भी है, यॉट भी है। अल्लाह अकबर। तो मेरा बच्चा मुझे गाड़ियों में घुमाता है, प्लेन में उड़ाता है, तो ये क्या है? तुम खुश हो ना? तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करो। दूसरों को बताने की क्या जरूरत? जब तुम दूसरों को बताते हो तो उनको भी इस दौड़ में और दौड़ाने के लिए खड़ा कर देते हो, और खुद भी तकब्बुर करके क्या करते हो? सारा अपना इन नेमतों को जाय कर देते हो। तो व्हाट इज बेटर? इसका ये मतलब नहीं कि आप कहीं जाए ना, घूमे ना, अपने नेमतों को एंजॉय ना करें, लेकिन क्या नहीं करना है बताओ? तकब्बुर। कब्बुर। तकब्बुर, शो शो ऑफ। रियाकारी हाँ, रियाकारी। शो ऑफ, रियाकारी, दिखावा, दूसरों को बताना। तो फिर वहां पे क्या नजर आ रही है? आपकी इंटेंशन, कि आप क्यों ये कर रहे हैं। हम्म? अगर नेकलेस नया पहना है तो फिर वो दुपट्टा गल इधर से थोड़ा नीचे कर करके नेकलेस बता रहे हैं, हाथों में नई चूड़ियां है, नया ब्रेसलेट है, तो उसको बार बार हिला रहे हैं, दिखा रहे हैं। व्हाट इज दिस? फॉर whom आर यू वेयरिंग? टू शो अदर्स और योरसेल्फ? अल्लाह अकबर। तो आप सोच ले कि फिर इसका हिसाब कैसा होगा। अभी इल्हा में, इल्हा में क्या वर्ड मिलता है आपको? लहव।
लिख लीजिए। अल्हाकुम तकासुर, तकासुर के 3 मीनिंग लिखे अभी। अल्हाकुम में अल्लाह के भी मीनिंग्स लिख लीजिए, उसके भी 3-4 मीनिंग है। अल्लाह का रूट वर्ड है लहव। लहव मीन्स खेल तमाशा, एंटरटेनमेंट। हर वो चीज, हर वो चीज जो इंसान का फोकस हटा दे, डाइवर्ट कर दे, डाइवर्ट कर दे। किससे डाइवर्ट कर दे? इम्पोर्टेंट, अहम कामों से गाफिल करके। थर्ड पॉइंट, घटिया में मशगूल कर दे। हाथ हाथ अहम काम से डिस्ट्रैक्ट करके, गाफिल करके। थर्ड पॉइंट, घटिया में मशगूल कर दे। जैसे आप एक क्रिकेट मैच भी कोई देखता है तो आपको पता है कि कितने घंटे चलती है क्रिकेट मैच। तो हमने क्या किया, सारा वक्त, कल हमने वाला असर पढ़े थे, टिकटॉक टिकटॉक, आपका सारा वक्त, कितना सारा, कितने घंटे क्रिकेट मैच में। घर में अगर आप देखते हो तो चलो देखते देखते आप कुछ काम भी कर रहे हो। अगर आप स्टेडियम में जाते हो तो पहले तो आप फोटोज निकाल निकाल के अपलोड करते हो सोशल मीडिया पे कि आई एम इन द स्टेडियम टुडे। मैं तो अमेरिका गई मैच देखने के लिए, दुबई गई, और फिर वहां से फोटोज अपलोड कर दिया, वो भी हमने तकासुर कर दिया, दिखावा कर दिया। फिर वो उतने घंटे आपने और कोई कंस्ट्रक्टिव काम नहीं किया। ये सब अल्लाह को अल्हाकुमुत्तकासुर। वैसे हम लोग मूवीज देखने जाते हैं तो ये सारे काम हमारे वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी, और उसमें आगे हम दिखावा भी करने लगते हैं। ये कब तक तुम करोगे, अल्लाह ताला पूछ रहे हैं। हत्ता, यहाँ तक के तुम पहुंच जाओगे अपनी कब्रों को। दैट मीन्स इसी कामों में लगे रहोगे और अचानक से मौत आ जाएगी, फिर तो कब्र में ही पहुंचना है। तब तक यही काम करना है, तब तक सुधरना नहीं है। ये खत्म नहीं होती लालच और दौड़ तुम्हारी। हम्म। सेटिस्फैक्शन किसी भी चीज में नहीं है। सुकून नफ्स कहाँ ढूंढ रहे हो? किसी दौड़ में। तो दौड़ते हुए तो कोई भी सुकून में नहीं रहता है, isn't it? फिर सुकून कहाँ मिलता है बताइए? अला बिजिक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। कहाँ अल्लाह के है जिक्र में, सुकून? एग्जैक्टली अल्लाह के बस ये एक ही जवाब है कि सुकून कहाँ है। अला बिजिक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। कुरान की आयतों से हम जवाब देंगे कि सिर्फ अल्लाह के जिक्र में ही सुकून है, इत्मीनान है, सेटिस्फैक्शन है। ठीक है, चले फिर आगे बढ़ते हैं। अब अल्लाह ताला ने ये दोनों आयतों में हमको क्या बताया पता है? क्या बताया हमको? अल्लाह ताला ने आईना बता दिया कि देख लो ये आईना, ऐसे तुम दौड़ रहे हो, ऐसे अपनी जिंदगी गुजार रहे हो। अब अल्लाह ताला क्या फरमाएंगे नेक्स्ट? ये जो हम काम कर रहे हैं, अल्लाह को मुत्तकासुर हत्ता जुर्तुकुल मकाबिर, क्या ये अच्छा सही काम कर रहे हैं या गलत है? बोलो। गलत, गलत है गलत है बस। ना? तो अगर कोई गलती करता है तो हम उसको क्या करते? फिर डांटते या नहीं, टोकते या नहीं? तो यहाँ पे गलती कौन? हम कर रहे हैं। और अल्लाह ताला अब हमें डांटेंगे कि नहीं, टोकेंगे कि नहीं? जी। तो अल्लाह ताला की डांट देखिए कहाँ पे है। कल्ला, ये है अल्लाह ताला की डांट, लिख लीजिए कल्ला। अल्लाह ताला फरमाते हैं हरगिज नहीं। स्टॉप इट, वहां ऐसे लिख लीजिए आप लोग। और कितनी बार स्टॉप इट आएगा देखना जरा इस सूरह में। हाँ, हम हमारे बच्चों को क्या बोलते हैं? समझो कोई हमारा कीमती सामान रखा है, बच्चे हाथ लगा रहे, वैसे नो, स्टॉप इट, डोंट। इस सूरह में अल्लाह ताला बार बार हमें, हम अल्लाह ताला के लिए बिल्कुल वही छोटे बच्चों की तरह है। अल्लाह ताला फरमा रहे नो, स्टॉप इट, डोंट।
सौफ तअलमून, हरगिज नहीं। सौफ बहुत जल्द, बहुत जल्द, वेरी सून। तअलमून तुम जान लोगे, बहुत जल्द तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी। वेरी सून यू विल नो। एक क्या है वेरी सून, कब की बात हो रही है? आयत 3 के नीचे आप लिख लीजिए मौत। आयत 3 के नीचे आप लिख लीजिए मौत। पहली आयत के नीचे लिख लीजिए दुनिया। फर्स्ट आयत के नीचे क्या लिखना है? दुनिया। सेकंड आयत के नीचे लिखना है कब्र। थर्ड आयत के नीचे लिखना है मौत। कब तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी? कब तुम्हें पता चल जाएगा? मौत आने पर। तुम, फिर इसके बाद, फिर उसके बाद क्या है? कल्ला। फिर से अल्लाह ताला हमें कह रहे, अभी भी समझ जाओ, अभी भी अपना ब्रेक लगा लो। सौफा, वेरी सुन, बहुत जल्द। ताअलमून, तुम जान लोगे। तो यानी तुम, फिर इल्म वर्ड मिलता है ताअलमून। वेरी सून यू विल गेट टू नो। अब ये क्या है? उसके बाद का नेक्स्ट स्टेज। नेक्स्ट स्टेज कौन सी है? आखिरत, कयामत। स्टेप बाय स्टेप जारी है हर आयत। दुनिया, कब्र, मौत, अभी कयामत, आखिरत। कल्ला, आयत 5 फिर से आया कल्ला। अल्लाह ताला फरमाते अभी भी नहीं समझते, अभी भी यू डोंट अंडरस्टैंड, यू डोंट स्टॉप। तुम्हारी ये दुनिया 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 खत्म नहीं होती तुम्हारी। लव, काश, लव, काश। तालमूना, तुम जान लो। काश कि तुम समझ जाओ, तुम जान लो। क्या? इल्मल यकीन। इसके नीचे कुरान लिख लीजिए। इल्मल यकीन। इल्म कहाँ है? इल्म कुरान में। कहाँ है? कुरान में है ना। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि देखो मैंने तो तुमको पहुंचा दिया दुनिया से, कब्र से लेके मौत से लेके कयामत तक। लेकिन रियलिटी तो ये है कि अभी तुम जिंदा हो। अभी तुम क्या पढ़ रहे हो इस वक्त? इस वक्त क्या पढ़ रहे हो तुम? कुरान। कुरान। तो फिर जो पढ़ रहे हो ना, इस पर क्या कर लो? यकीन। जो पढ़ रहे हो इस पर क्या कर लो? यकीन कर लो। व्हाट इज यकीन? इल्मुल यकीन यानी ये जो तुम पढ़ रहे हो ना, ये गारंटीड होने वाला है। श्योर, श्योरली होने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं। यकीन इस बात का कि दुनिया खत्म हो जाएगी, फिर इसके बाद तुम्हारा रिजल्ट, हिसाब किताब। और दुनिया खत्म होते ही आखिरत के स्टेजेस शुरू। फिर ये जो तुम दुनिया में माल जमा कर रहे हो, इज्जत, शोहरत, फखर, ये सब कुछ तुम्हें कुछ काम नहीं आएगा। बल्कि जो भी कर रहे हो, हर चीज का हिसाब होगा, सवाल होगा। इस बात पे क्या कर लो? इल्मुल यकीन। यानी ये कुरान क्या है? तुम्हारे लिए थियरी है, थियरी। जिसने कुरान पढ़कर यकीन कर लिया, तो फिर उसके लिए क्या आसान हो जाएगा? 100% यकीन कर लिया कि बाप रे, नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं करनी है लालच, मुझे तो हिसाब देना पड़ेगा और अंजाम बहुत बुरा होगा। तो फिर जिसका इल्मुल यकीन पक्का होगा, उसके लिए क्या करना आसान हो जाएगा? टू पुट अ ब्रेक, स्टॉप। वो वहीं पे रुक जाएगा। रुकेगा कि नहीं? रुकेगा पर। डेफिनेटली रुकेगा। बराबर।
जैसे ही आपके सामने, आज देखिए, आज आप लोग को सबको मालूम है शराब हमारे लिए हराम है, बराबर, हम कोई पीते भी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जैसे ही आपके सामने कोई एक गिलास में शराब डाल के लेकर आए, आपको नहीं मालूम ना ये क्या है, आपने हाथ आगे बढ़ाया क्योंकि आपको प्यास लगी है। फिर आपने उससे पूछा कि ये क्या है, उसने बोला शराब। तो आपका हाथ आपने क्या किया? रोक दिया। रोका ना? वेरी गुड। तो हम इस लेवल तो पहुंचे हैं ना। अभी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि शराब तो तुम नहीं पीते हो, वहां रुक जाते हो, हराम भी रुक जाते हो। फिर ये भी जो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, फिर ये हलाल है या हराम जिससे अल्लाह हमें रोक रहे? ये दुनिया की लालच, दुनिया की होड़, ये कंपटीशन, ये दिखावा, ये एंटरटेनमेंट, ये खेल तमाशा, यहाँ पे भी अल्लाह ताला हमें क्या फरमा रहे? स्टॉप, रुक जाओ। तो जिसको कुरान पर यकीन होगा वो वहीं उसके कदम जमा लेगा, रुक जाएगा। इजंट इट? इंशाल्लाह। फिर आगे आयत 6। आयत 6 में अल्लाह ताला क्या फरमा रहे? लतरवुन्नल जहीम। अभी तो तुम सिर्फ कुरान में कयामत, जन्नत, दोजख के बारे में पढ़ रहे हो ना। सिर्फ इल्मुल यकीन है। और कितना इमेजिन कर सकते हो उसको? बहुत थोड़ा। और जो चीज हमारे आंखों के सामने नहीं, आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड, तो हम उसको उतना सीरियसली लेते भी नहीं। लेकिन उसका नेक्स्ट स्टेप देख लो। अब कयामत के दिन जहन्नम सामने घसीट कर लाई जाएगी। 70,000 फरिश्ते, 70,000 लगामे, हर लगाम पर 70,000 फरिश्ते उस जहन्नम को खींच कर सामने ले आएंगे। और जहीम का मतलब क्या होता है? जहीम का मतलब जैसे एक शेर गुर्राता है, घूरता है, एक शेर की नजर, उसकी रोर, उसका गरजना, उस तरह ये जहन्नम देख रही होगी। आवाज उसके अंदर जबरदस्त हौलनाक के आवाजें हो रही होगी। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फिर लतरवउन्ना, फिर जरूर तुम, नून के ऊपर तशदीद है, जरूर जरूर तुम देखोगे उस जहन्नम को। और जब जहन्नम को देख लोगे तब जो हालत खराब होगी। तुम, आयत 7, फिर लतरवुन्नहा, ल एक्चुअली, तो, तुम, नून पर तशदीद, जरूर, रहो यानी देखोगे, हाँ उस जहन्नम को। फिर जरूर जरूर एक्चुअली तुम अपनी आंखों से जब देखोगे उस जहन्नम को, तब क्या होगा तुमको? आइनल यकीन, आईना देखना, यकीन वाला देखना। अब तुम्हारा क्या हो जाएगा? अभी तक सिर्फ कुरान में पढ़ रहे थे तो वो इल्मल यकीन था। अब आंखों से देख लोगे तो वो हो जाएगा आइनुल यकीन, विथ कन्विक्शन। एक होता है हमने पढ़ा, हमने सुना, तब इतना डर नहीं लगता। लेकिन जब आंखों से देख लोगे तो कैसा कन्विक्शन! फिर तुम उसे झुठला सकते हो? नहीं। Now it is not out of sight and out of mind. Now it is in your sight. और मैं और आप क्या, तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम अपने घुटनों पर, अगर सारे अंबिया अलैहिस्सलाम, आदम अलैहिस्सलाम से लेके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, सबके सब
अपने घुटनों पर गिर जाएंगे उस जहन्नम को देखते ही, और सबके हाथ ऊपर, अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने सब अपना हाथ उठाए हुए, नफसी नफसी नफसी, या अल्लाह मुझे बचा ले, या अल्लाह मुझे इस जहन्नम से बचा ले। सिवाय एक आवाज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो दुआ कर रहे होंगे, उम्मती उम्मती उम्मती, या अल्लाह मेरी पूरी उम्मत को बचा ले। तो क्या जहन्नम को देखने के बाद ही तुमको यकीन करना है? अच्छा, तब तो तुम यकीन कर लोगे, उसके बाद क्या फायदा? जब तुम देख लोगे जहन्नम को, उसके बाद क्या तुम अपने अंदर कोई करेक्शन ला सकते हो? क्या उस दिन तुम तौबा कर सकते हो? क्या नो। उस दिन की तौबा कबूल होगी? तुम नहीं। कहोगे अल्लाह मुझे वापस जाने दो, अब मैं नहीं करूंगी कोई गुनाह, मैं नहीं करूंगी टाइम पास, टाइम वेस्ट, तो चांस मिलेगा? नो। नहीं मिलेगा। टाइम अप। तो टाइम अप। तो क्या ये आइनुल यकीन हमें हमें कुछ फायदा देने वाला है? बिल्कुल हरगिज नहीं। नहीं। तो फिर क्या फायदा देने वाली चीज है हमारे लिए? इल्मुल यकीन। इल्मुल यकीन, जो अभी हमारे हाथ में है। तो हम जो पढ़ रहे हैं, इसे सिर्फ पढ़े ना, इसको सिर्फ ब्यूटिफाई करने की जरूरत नहीं है कि हमें इसके लिए बहुत बड़ी बड़ी मिसालें देना और बड़ी बड़ी पोएम्स इसके साथ मिला के इसको बहुत खूबसूरती से पेश करना। ये इसका पर्पस नहीं है। इसका पर्पस ये है कि ये कुरान बस मुझे बदल दे, मुझे सुधार दे, मेरा तज़किया कर दे, मैं रुक जाऊं गुनाहों से, मेरे अंदर खौफ इलाही, खौफ जहन्नम आ जाए। ये इस कुरान का पर्पस है। अगर ये पर्पस सर्व नहीं हो रहा है तो फिर हम यहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं? ओनली पोएट्री कर रहे हैं? नो। अल्लाह करे कि ये जो इल्मुल यकीन है, इसका इस तरह हमारे लिए फायदा हो कि हम रियलिटी, हकीकत में जाग जाए, हम इस अंधी रेस में, रैट रेस से रुक जाए। कुरान की एक आयत में अल्लाह ताला फरमाते, काश, यहाँ पर भी अल्लाह ताला काश ही फरमा रहे, लो, काश कि तुम जान लो, काश कि तुम्हें कुरान की आयतों पर भरोसा हो जाए, यू स्टार्ट टेकिंग इट सीरियसली। It's time up now that you start taking it seriously. देखिए, अगर आप कहीं पर, अभी आप यहाँ बैठे हो, बराबर, अपने अपने घर में जहां भी बैठे हो, अभी अगर समझो आपने किचन में गैस पर कुछ तो स्लो पर भी पकने के लिए रख के आए थे, अभी आप यहाँ बैठे हो, आपको सिर्फ स्मेल आएगी, कुछ जल रहा है, हाँ, तो आप क्या समझ जाओगे बैठे बैठे उस स्मेल से? कि आपका जो खाना है वो चल गया। जल रहा है ना? तो आप क्या करोगे? अच्छा ठीक है, जल रहा है, बैठे रहोगे? फौरन जाएंगे। फौरन जाएंगे? एटलीस्ट गैस स्विच ऑफ तो करेंगे, वो कढ़ाई जो भी पैन है उसको नीचे उतारेंगे फ्लेम पर से, वॉट एवर एक्शन यू हैव टू टेक। तो ये जैसे आपके लिए वो स्मोक, ये स्मेल है ना, उसी तरह हमारे लिए ये कुरान का नॉलेज है कि बस इसमें हमने पढ़ लिया तो हमें इल्मुल यकीन हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बाहर देखो सुबह उठ के कि बाहर जमीन गीली है, आपकी बैल्कनी गीली है, तो आप क्या समझ जाते? बारिश आकर चली गई। हाँ, आपने बारिश को देखा भी नहीं, बराबर। तो देखने तक क्यों रुकते हो? अल्लाह ने हमको अकल दी है, समझ दी है और कुरान भी दे दिया। अब क्या जहन्नम देखने के बाद मानोगे? देन इट इज गोइंग टू बी टू लेट।
फिर वो बहुत हम देर कर चुके होंगे। अल्लाहु अकबर। तुम, फिर जब देख लोगे फिर क्या होगा। ये देखने के ऊपर से पहले बताऊंगी, कुछ एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे अच्छे दिए हैं कि सबसे पहला एग्जाम्पल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अल्लाह सुब्हानहू ताला ने उनको तमाम इंसान और जिन्नात के लिए कयामत तक के रसूल बनाकर भेजा, इजंट इट। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए कौन है? रोल रोल मॉडल। मॉडल, हमारे जी। गाइड है ना। और अल्लाह सुब्हानहू ताला ने फिर इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज कराई, आपको जन्नत और दोजख दिखा दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आंखों से जन्नत और दोजख को देख लिया। फिर उनकी रातों की नींद खत्म, दिन का चैन खत्म। फिर वो किस में लग गए? अपने आप को भी और हम सबको जगाने के लिए, हम सबको यकीन आ जाए, क्योंकि उनको ऐसा यकीन आ गया, क्योंकि उन्हें अपनी आंखों से कन्विक्शन हो गया उन। तो एक था कि वो तबलीग कर रहे थे जन्नत और दोजख देखने से पहले, और एक उनकी तबलीग जन्नत और दोजख देखने के बाद। क्या फर्क है उस तबलीग में? जी बाजी, फर्क है। कितना फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। तो अल्लाह ताला ने इसीलिए उनको दिखा दिया। और क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नम को देख लिया था, इसीलिए हर रात खड़े हो होकर अपने मुबारक पैर सूज जाते थे, लेकिन आप खड़े हो होकर अल्लाह से उम्मती उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत को बचा ले, या अल्लाह मेरी उम्मत को बचा ले इस जहन्नम से, बिकॉज ही हैड सीन द हेल फायर। अब हमको तो ये मौका नहीं आना है कि हमने जहन्नम को देखना है, बट क्या दुनिया की आग नहीं देखते हम? क्या मौतें नहीं देखते हम? क्या कब्रें नहीं देखते हम? क्या कुरान नहीं पढ़ा हमने? फिर भी अगर ये कन्विक्शन ना आए, देन हमारा ईमान ही कितना कच्चा है, isn't it? तो ये आंखों देखी का एग्जाम्पल, सबसे पहले क्लासिक एग्जाम्पल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज का। सेकंड क्लासिक एग्जाम्पल, कुरान कहता है देखो, सूरज निकलता है, सूरज गुरूब होता है, दिन होती है, रात होती है, कुरान कहता है देखो। क्या हम नहीं देखते? क्या हमें नजर नहीं आता? सनराइज, सनसेट, डे आफ्टर नाइट आफ्टर डे आफ्टर नाइट, लाइफ आफ्टर डेथ, जो कुछ कुरान कहता है, क्या ये सब कुछ हमें नजर नहीं आता? कैन वी सी और नॉट? हम देखते हैं बाजी। तो फिर जब कुरान ये सब कुछ कहता है और ये सब कुछ हमें हकीकत नजर आता है, तो फिर अगर कुरान जहन्नम की बात करता है तो फिर उस पर यकीन क्यों नहीं आता? क्या अल्लाह ताला अभी हमको जहन्नम ला के दिखा दे तब हम मानेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सब क्लासिक एग्जाम्पल्स है। फर्स्ट वाज ऑफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सेकंड अबाउट कुरान, थर्ड अबाउट डॉक्टर्स। थर्ड एग्जाम्पल इज अबाउट डॉक्टर्स, कि डॉक्टर हमको कहते हैं, हमारा ब्लड टेस्ट करते हैं, और डॉक्टर हमको कहते हैं कि तुमको वायरल इन्फेक्शन है, हम मान लेते हैं, वो जो दवाई देते हैं हम ले लेते हैं। कभी डॉक्टर कहते हैं तुमको ट्यूबरक्लोसिस है, टीबी है, 9 महीने तक, 9 महीने तक
यू हैव टू कीप योरसेल्फ सेक्लूडेड, ये दवाई लेनी है, हम मान लेते। डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हारी आंखों में मोती बिंदु हो गया है, इसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा, हम मान लेते हैं। डॉक्टर कहते हैं तुमको कैंसर है, हम मान लेते हैं। जो डॉक्टर दवाई देता है इंजेक्शन में उसने क्या डाला आपको क्या मालूम, आप ले लेते हो। सर्जरी करता है डॉक्टर, आप आराम से ऑपरेशन थिएटर में, वो आपको बेहोश करता है, आप यू आर रेडी, आप अपने आप को उसके हाथों के हवाले कर देते हो। इतना यकीन उस डॉक्टर पर, उस इंसान पर, और यकीन उस रब पर नहीं जिसने मुझे बनाया, जिसने मुझे पैदा किया, रिस्क दिया, वो मुझे आज भी चला रहा है, फिरा रहा है, खिला रहा है, मेरी जबान से आवाज निकल रही है, हलक से, मेरी आंखों से नजर आ रहा है। उस रब पर यकीन नहीं। साइंटिस्ट हमसे कहते हैं, एस्ट्रोनॉट्स, अच्छा आप कभी स्पेस में गए हो? कितने लोग गए हो स्पेस में? किसी ने चांद को देखा है? वहां जाके चांद पे, बताओ हम में से कोई गया है क्या? नहीं बाजी। है ना। लेकिन एस्ट्रोनॉट्स हमसे कहते हैं कि चांद पूरा पथरीला है, वहां पर ऑक्सीजन नहीं है, वहां पे ग्रेविटी नहीं है, हम मान लेते हैं। वो कहते हैं कि मार्स पे जाना है, हम मार्स पे जाके आए, हम मान लेते हैं। अभी तो पता है मार्स पे और मून पे घर भी बिक रहे हैं, तो लोग प्रॉपर्टी भी खरीद रहे हैं। तो हम सबकी अंधाधुंध मान लेते हैं, बस एक नहीं मानते, तो किसकी, किसकी नहीं मानते? अल्लाह की बाजी, कुरान। अल्लाह की, कुरान की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हम नहीं मानते। अल्लाहु अकबर। तो फिर इसके बाद बस एक ही चीज बचती है, और वो क्या है? एक तो था इल्मुल यकीन, दूसरा है आइनुल यकीन, जब जहन्नम को देख लेंगे। उसके बाद एक ही यकीन बचता है, और वो कौन सा यकीन है? हक्कुल हक्कुल यकीन। यकीन। यस, हक्कुल यकीन। यू एक्सपीरियंस इट एंड देन यू बिलीव इट। तो फिर जहन्नम की ही तो बात हो रही है ना, तो फिर क्या आप जहन्नम में जाने के बाद उसके चटके और उसका मजा चखने के बाद ही यकीन करोगे? देन द चॉइस इज योर्स, देन द चॉइस इज योर्स। अल्लाह ताला किसी पे कोई जबरदस्ती नहीं करते। अल्लाह का काम है, वो उसने कुरान में हमें बता दिया, समझा दिया, हमारा ब्रेन स्टॉर्मिंग कर दिया, अकल दे दी। सूरत तकासुर नाजिल फरमा दी, सूरत असर में हमको बता दिया कि कहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हो, सूरत हुमजा में हमको बता दिया कि भाई करो गीबत, जबान तुमको गीबत करने के लिए दिया हूँ कि अल्लाह का जिक्र करने के लिए दिया हूँ? चॉइस इज योर्स। करो गीबत, उसमें भी आया था माल जमा करते रहोगे, गिनते रहोगे, तो फिर वैल है। अल्लाह ताला ने हमारे लिए कोई सरप्राइज नहीं छोड़ा है, ओपन बुक एग्जाम है, कोई सीक्रेट्स नहीं, कोई सरप्राइज टेस्ट नहीं, सब कुछ खोल खोल के बता दिया है। इसके बाद भी मुझे नहीं मानना है, तो फिर नुकसान किसका? फिर करो हक्कुल यकीन, और फिर उसके बाद भुगतो। then nobody can save you from the punishment। यहाँ तक आयत 7 तक हमने देखा। आयत 8 तो ऐसा है कि पूरी एक क्लास कम पड़ जाए आयत 8 करने के लिए। आयत 8 में अल्लाह ताला फरमा रहे तुम, फिर, तुम, फिर, लतुस अलुन्ना, ल अलबत्ता, एक्चुअली, तू, तुम, सअलू, सवाल किए जाओगे,
नून पर तशदीद, जरूर ब जरूर। इस सूरा में नून पर तशदीद 4 बार आई, जरूर ब जरूर। लतरवुन्ना में 1 बार, फिर लतरवुन्नहा में 2 बार, और फिर यहाँ पर 3 बार आई। ओके, नॉट 4 बार, 3 बार नून पर तशदीद, यानी हर चीज जरूर ब जरूर। अब ये कयामत के दिन का एक और मंजर कि जब सवाल, हिसाब किताब, क्वेश्चनिंग, किसके बारे में सवाल और कब सवाल, यौमइज़िन, लिख लीजिए, कयामत के दिन, यौमइज़िन, कयामत के दिन किसके बारे में सवाल होगा, अनिन नईम, नेमतों के बारे में, नेमतों के बारे में। नईम के माने लिख लीजिए, नईम के माने है नेमतों का, नईम का मीनिंग है कंटिन्यूअस ब्लेसिंग्स, कंटिन्यूअस लग्जरीज। अब क्या फरमाया था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ आयशा से कि जिससे किसी नेमत के बारे में सवाल कर लिया तो समझो कि क्या हो गया, फिर वो इंसान हलाक हो गया। हम्म? और यहाँ पे बताया जा रहा है कि जरूर ब जरूर सवाल होगा इन नेमतों का। अब बताओ मुझे कौन कौन सी नेमतें नहीं है हमारे पास, क्योंकि जो है उसकी लिस्ट तो खत्म ही नहीं होती। कंटिन्यूअस नेमतें, मैं खुद, मैं जिंदा हूँ, मेरी बॉडी, बॉडी का एक एक सेल, एक एक जर्रा, एक एक रुआ, एक एक बाल, आंखें उससे नजर आता है, कान उससे सुनाई देता है। अब देखिए आपकी बॉडी के कितने ऑर्गन्स, कितने सेल्स, आप गिन नहीं सकते हो। इतनी नेमतें, माँ बाप, उनकी मोहब्बत, माँ ने दूध पिलाया, अब्बा ने घर दिया, शफकत दी, सिक्योरिटी, सेफ्टी, कंटिन्यूअस। हम पैदा हुए ना जब से जो नेमतें हैं, हर चीज नेमत है जो मेरे पास। मेरा क्या है बताओ, मेरा क्या है, कुछ भी नहीं। आपका क्या है, कुछ भी नहीं। जो कुछ है वो सब कुछ किसका है, रब का दिया हुआ है। तो जो कुछ उसने दिया है वो सब नेमतें हैं, और हर नेमत का सवाल होगा, हर नेमत के बारे में पूछा जाएगा। तो इन नेमतों का हम क्या करते हैं, क्या हम इन नेमतों का शुक्र अदा करते हैं या शिकवा करते हैं? इन नेमतों को अल्लाह की फरमाबरदारी में लगाते हैं या टाइम वेस्ट करते हैं, या नेमतों को वेस्ट करते हैं, या इस पे भी शो ऑफ करते हैं? कभी आप ऐसा किए हो? मुझे बताओ, आप में से कभी किसी ने ऐसा किया है कि समझो आपके बाजू में, स्कूल में आप साथ में बैठते थे ना बच्चे सब, तो आपके बाजू में जो आपकी क्लासमेट बैठी है, कभी आपने ऐसा किया है कि उसकी कंपास बॉक्स उठाई और बोला ये मेरी कंपास बॉक्स है, सबको बताया दिस इज माय कंपास बॉक्स, हालांकि है उसका? ऐसे करते हम लोग कभी? बोलो, करते? कहाँ गए सब? बाजी ज्यादातर तो ऐसा करते कि मेरे पास अच्छी वाली है, देखो, उसको दिखा दिखा कर जलाते हैं। एग्जैक्टली exactly. अच्छा, फिर मुकद्दसा, अगर तुम कभी किसी और के घर में जाते हो तो कहते हो कि ये मेरा घर है? नहीं बाजी, बाजी वो नहीं हदीस ना? का मफहूम है ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खजूर की बीज के ऊपर जो पतली झिल्ली है ना, उसके भी मालिक तुम नहीं हो, अल्लाह ने फरमाया है। करेक्ट।
वही मेरा पॉइंट है कि अगर किसी और की चीज को हम मेरा कह के नहीं बताते, उस पर फख्र नहीं करते, तो जो चीजें मेरे पास है वो भी मेरी नहीं है, वो सब मेरे रब ने मुझे अता की है। तो फिर वो टेम्पररी, टेम्पररी रेंटल तौर पर अल्लाह ने मुझे दिया हुआ है। तो फिर मैं कैसे कह सकती हूँ कि ये मेरा है? फिर मुझे क्या कहना है? हाजा मिन फजली रब्बी। हाजा मिन फजली रब्बी, ये मेरे रब का फजल है मुझ पर, ये उसकी दी हुई नेमतें हैं, मेरा कुछ भी नहीं है। ऐसा कभी कहते हैं हम सिर्फ दरवाजे के बाहर एक तख्ती जरूर लगा देते हैं, हाजा मिन फजली रब्बी, लेकिन घर में आने के बाद ये किसका, ये मेरा, वो किसका, वो मेरा, सब मेरा, सब मेरा। तब हम नहीं कहते कि ये मेरे रब का दिया हुआ है। हम्म। और हर चीज पे फख्र, ये मैंने कमाया, ये मैंने जमा किया, ये मैंने बनाया, ये मैंने पकाया, ये मैंने लाई, मैं। अगर मैं कुरान भी पढ़ती हूँ ना, तो ये अल्लाह की मुझ पर बहुत बड़ी इनायत है, ये उसका करम है। मैं नहीं पढ़ती कुरान, अगर मैं नमाज पढ़ती हूँ, ये अल्लाह की तरफ से तौफीक, ये उसकी हिदायत, मेरा कुछ भी नहीं है। फिर कहाँ से आया तकब्बुर, फिर कहाँ से आया फखर, दिखाना, जताना? तो अल्लाह ताला इसीलिए फरमा रहे कि हर चीज का हिसाब होने वाला है और हर चीज का सवाल होने वाला है। अल्लाह अकबर। अब बताओ, हम पढ़ चुके ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक्सक्यूज मी, एक मिनट, कहाँ गया? हाँ, यहाँ पर, ये देखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत भूख लगी हुई थी, बाहर निकले, साहबा मिले, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु। धूप, ऐसी धूप, और उसमें न खाना न पानी, 3 3 दिनों से कुछ नहीं पेट में। तो वो चले एक साहबी के घर। यहाँ स्क्रीन पर आप देख रहे हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाजा खटखटाया, तो एक बार नॉक किया, किसी ने नहीं जवाब दिया, दूसरी बार भी नॉक किया, कोई जवाब नहीं मिला। तो फिर हमको पता है ना कि 3 बार में तो आपको वापस पलट जाना है। फिर अंदर से आवाज आई, वो जो साहबी घर में नहीं थे ना, तो उनकी वाइफ वहां मौजूद थी। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हमने तो पहली बार ही आपका दरवाजे का नॉक करना सुन लिए थे, लेकिन हम चाहते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार अस्सलाम वालेकुम कहे और हम पर अल्लाह की तरफ से सलामती हो। और फिर उनको अंदर बुलाया और ठंडा पानी और खजूरें रखी। ठंडा पानी और खजूरें खाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? कौन बताएगा? जी कि दुनिया इसका भी हिसाब देना पड़ेगा। या आप स्क्रीन पे देख लो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दिस इज द नईम विल वी विल बी आस्क्ड अबाउट इट। यानी ठंडा पानी और खजूरें, इसका भी सवाल किया जाएगा। तो फिर क्या चीज बचती है कि जिसका सवाल नहीं किया जाएगा? अब मुझे बताओ, व्हाट इज इट दैट वी विल नॉट बी? कुछ भी नहीं, कुछ भी। बराबर। तो फिर इसका क्या मतलब है कि क्या हमारे पास कोई नेमतें ना हो? तो नेमतें तो अल्लाह की तरफ से हैं। अब अल्लाह ताला तो अपना काम कर रहे हैं, नेमतें हमें अता कर रहे हैं, फिर मेरा काम क्या है कि मैं उन नेमतों का हक अदा करूं। और नेमतों का हक अदा कब होता है बताओ? इसकी 2 कंडीशंस है, नेमतों का हक अदा करने की 2 कंडीशंस है। नंबर 1 शुक्र। क्या है? शुक्र। वेरी गुड। नंबर 1 नंबर 2 शुक्र, बांटना। और नंबर 2 बांटना। बांटना, शेयरिंग। वेरी गुड। सॉरी।
हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। हम समझते हैं द मोर दुनिया यू हैव द मोर अल्लाह लव्स यू, कि हम समझते हैं कि जिसके पास जितनी दुनिया और नेमतें हैं उतना अल्लाह उससे राजी है। नो नो नो, ये हमारा क्या है, ये हमारी गलत फहमी है। तो जितनी ज्यादा नेमतें होंगी उतना ज्यादा हिसाब होगा। ठीक है, ये वाला आप देख लीजिए यहाँ पर स्क्रीन पर, कि क्या माल हमारे लिए बुरी चीज है? नहीं, माल हमारे लिए कोई बुरी चीज नहीं है। अगर हम क्या करें, उसका इस्तेमाल वैसे ही करें जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया, तो फिर वो इबादत बन गई। हम्म माल का इस्तेमाल हमें पता है, अल्लाह ने बता दिया कि इसमें किस किस का हक है। हक्कुल मालूम, जिसका हक जितना है उस तरह उसे दो। जैसे अल्लाह ने फरमाया है वैसे कमाओ, जैसे अल्लाह ने फरमाया है वैसे इस्तेमाल करो, जैसे अल्लाह ने फरमाया है वैसे सदका करो, जैसे अल्लाह ने फरमाया है वैसे उसे खर्च करो। तो फिर ये माल भी तुम्हारे लिए इबादत बन जाएगा। वो तुम्हारे लिए जंजाल या हिसाब या मुसीबत नहीं बनेगा। वैसे ही हमारी औलाद, हमारा घर, हमारा टाइम, हमारी एनर्जी, हमारी अकल, हमारी इबादत, इबादत को भी हम अल्लाह को राजी करने के लिए करें, ना कि फखर जताने के लिए, ना कि तकब्बुर करने के लिए। इल्म भी जो हम हासिल कर रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, तो उसमें भी अल्लाह की रजा शामिल हो। तो ये जो यकीन की बात थी, इसमें 3 पॉइंट्स आते हैं। इल्मुल यकीन, आइनुल यकीन, हक्कुल यकीन। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है आग। अल्लाह ताला ने भी जहन्नम की बात की है, हम दुनिया की आग की बात करते हैं। कि फॉर एग्जाम्पल किसी ने आपसे कहा कि वहां पर आग लगी है, तो बस किसी ने आके आपको कहा या आपने न्यूज में सुना, तो ये क्या हो गया आपके लिए, इल्मुल यकीन। आपको बस खबर मिल गई कि वहां पे आग लगी है। आप कहोगे कि अच्छा वहां पे आग लगी है, और आप खुद वहां जाओ और उस आग को देखो। तो अब आपने अपनी आंखों से देख लिया, तो वो खबर क्या हो गई, पक्की हो गई। कन्विक्शन, आइनुल यकीन। और अल्लाह न करे खुद आप उस आग में हो, तब तो फिर वो क्या हो गया, हक्कुल यकीन। अल्लाह हमें जहन्नम की आग से बचाए। अल्लाह ताला हमें इस दुनिया की रैट रेस से बचाए। अल्लाह ताला हमें कुरान पर हक्कुल यकीन, आइनुल यकीन करने वाला बना दे। ये जो गैब पर हमारा ईमान है, ये हमारा ईमान हमारे अमल को बदल दे। हमारे अमल ऐसे हो जाए कि हम फिर मौत आने से पहले अपनी जिंदगी का बेहतरीन फायदा उठाए। ये एंटरटेनमेंट और दुनिया की दौड़ से हटकर आखिरत की दौड़ में, अल्लाह की शुक्रगुजारी में, अल्लाह के फर्मा बरदारी में हम अपनी जिंदगी गुजारे, ताकि हमारे लिए दुनिया भी बेहतरीन हो जाए, हमारी मौत भी तौहीद पर, हमारी कब्र, हमारी मौत, वो मरहला भी हमारे लिए आसान हो जाए। वहां पर कुरान हमारा दोस्त बन के आ जाए। पुल सिरात पर से गुजरना पलक झपकते ही आसान हो जाए। हिसाब किताब आसान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब हो। अल्लाह ताला का कुर्ब और उसकी रजा नसीब हो। उसकी रहमत में अल्लाह हमें ढांप ले और हम सबकी मगफिरत फरमा दे। इससे पहले कि हमारा हिसाब लिया जाए, हम खुद अपना हिसाब लेना शुरू कर दें। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि
रब्बिल आलमीन रब्बना तकब्बल मिन्ना।